आज की हमारी इस कहानी का नाम है कुंती का त्याग। कुंती सहित पांचों पांडवों को जलाकर मार डालने के उद्देश्य से दुर्योधन ने वारणावत नामक स्थान में एक चपड़े का महल बनवाया और अंधे राजा धृतराष्ट्र को समझा बुझाकर उनके द्वारा युधिष्ठिर को ये आज्ञा दिलवा दी कि तुम लोग वहाँ जाकर कुछ दिन रहो और भांति भांति से दान पुण्य करके पुण्य इकट्ठा करो। दुर्योधन ने अपनी चांडाल चौकड़ी में ये निश्चय किया था कि पांडवों के वहाँ रहने जाने पर किसी दिन रात्रि के समय आग लगा दी जाएगी और चपड़े का महल तुरंत पांडवों सहित भस्म हो जाएगा। धृतराष्ट्र को इस बुरी नियत का पता नहीं था, परंतु किसी तरह विदुर को पता लग गया और विदुर ने उनके वहाँ से बच निकलने के लिए अंदर ही अंदर एक सुरंग बनवा दी और सांकेतिक भाषा में युधिष्ठिर को सारा रहस्य और बच निकलने का उपाय समझा दिया। पांडव वहाँ से बच निकले और अपने आप को छिपाकर एक चक्रा नगरी में एक ब्राह्मण के घर जाकर रहने लगे। उस नगरी में बक नामक एक बलवान राक्षस रहता था। उसने ऐसा नियम बना रखा था कि नगर के प्रत्येक घर से नित्य बारी बारी से एक आदमी उसके लिए विविध भोजन सामग्री लेकर उसके पास जाए। वो दुष्ट अन्य सामग्रियों के साथ उस आदमी को भी खा जाता था जो भोजन लेके जाता था। जिस दिन ब्राह्मण के घर पांडव रुके थे, एक दिन उसी की बारी आ गई। ब्राह्मण के घर कोहराम मच गया। ब्राह्मण, उसकी पत्नी, कन्या और पुत्र अपने अपने प्राण देकर एक दूसरे के प्राण बचाने के लिए आग्रह करने लगे। उस दिन धर्मराज आदि चारों भाई तो भिक्षा के लिए बाहर गए हुए थे। डेरे पर कुंती और भीमसेन थे। कुंती ने सारी बातें सुनी तो उनका हृदय दया से भर गया। उन्होंने जाकर ब्राह्मण परिवार से हंसकर कहा, महाराज, आप लोग रोते क्यों हो? जरा भी चिंता ना करो, हम लोग आपके आश्रय में रहते हैं। मेरे 5 लड़के हैं, उनमें से एक लड़के को मैं भोजन सामग्री देकर राक्षस के यहाँ भेज दूंगी। ब्राह्मण ने कहा, माता, ऐसा कैसे हो सकता है? आप हमारे अतिथि हैं। अपने प्राण बचाने के लिए हम अतिथि का प्राण कैसे लें? ऐसा अधर्म है, हमसे नहीं हो सकता। कुंती ने समझाकर, पंडित जी, आप जरा भी चिंता ना करें। मेरा लड़का भीम बड़ा बली है। उसने अब तक कितने ही राक्षसों को मारा है। वो अवश्य इस राक्षस को भी मार देगा। फिर मान लीजिए कदाचित वो नहीं भी मार सका तो क्या होगा? मेरे 5 में से 4 पुत्र तो बचे ही रहेंगे। हम लोग सब एक साथ रहकर एक ही परिवार के समान हो गए हैं। आप वृद्ध हैं, वो जवान हैं, फिर हम आपके आश्रय में रहते हैं। ऐसी अवस्था में आप वृद्ध और पूजनीय होकर भी राक्षस के मुंह में जाएं और मेरा लड़का जवान और बलवान होकर घर में मुंह छिपाए बैठा रहे, ये कैसे हो सकता है? ब्राह्मण परिवार ने किसी तरह भी जब कुंती का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो कुंती देवी ने उन्हें हर तरह से ये विश्वास दिलाया कि भीमसेन अवश्य ही राक्षस को मारकर आएगा और कहा कि भूदेव, आप यदि नहीं मानेंगे तो भीमसेन आपको बलपूर्वक रोककर चला जाएगा। मैं उसे निश्चित भेजूंगी और आप उसे रोक नहीं सकेंगे। तब लाचार होकर ब्राह्मण ने कुंती का अनुरोध स्वीकार किया। माता की आज्ञा पाकर भीमसेन बड़ी प्रसन्नता से जाने को तैयार हो गया। इसी बीच युधिष्ठिर आदि चारों भाई लौटकर जब वापस घर पहुँचे, युधिष्ठिर ने जब माता की बात सुनी तब उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्होंने माता को इसके लिए उलाहना दिया। इस पर कुंती देवी बोली, युधिष्ठिर, तुम धर्मात्मा होकर भी इस प्रकार की बातें कैसे कह रहे हो? भीम के बल का
तुझको भली भांति पता है वो राक्षस को मारकर ही आएगा, परंतु कदाचित ऐसा ना भी हो तो इस समय भीमसेन को भेजना ही क्या धर्म नहीं है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र किसी पर भी विपत्ति आए तो बलवान क्षत्रिय का धर्म है कि अपने प्राणों को संकट में डालकर भी उसकी रक्षा करे। ये प्रथम तो ब्राह्मण है, दूसरे निर्बल हैं और तीसरे हम लोगों के आश्रयदाता हैं। आश्रय देने वाले का बदला चुकाना तो मनुष्य मात्र का धर्म होता है। मैंने आश्रयदाता के उपकार के लिए, ब्राह्मण की रक्षा रूप क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए और प्रजा को संकट से बचाने के लिए भीम को ये कार्य समझा बुझाकर सौंपा है। इस कर्तव्य पालन से ही भीमसेन का क्षत्रिय जीवन सार्थक होगा। क्षत्रिय वीरांगना ऐसे ही अप्सरों के लिए पुत्र को जन्म दिया करती है। तू इस महान कार्य में क्यों बाधा देना चाहता है और क्यों इतना दुखी होता है? धर्मराज युधिष्ठिर माता की धर्मसत वाणी सुनकर लज्जित हो गए और बोले, माताजी, मेरी भूल थी। आपने धर्म के लिए भीमसेन को ये काम सौंपकर बहुत अच्छा किया। आपके पुण्य और शुभ आशीर्वाद से भीम अवश्य ही राक्षस को मारकर लौटेगा। तदंतर माता और बड़े भाई की आज्ञा और आशीर्वाद लेकर भीमसेन बड़े ही उत्साह से राक्षस के यहाँ गए और उसे मारकर ही लौटे। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।